नंबर का और ये सवाल है सांख्यिकी का मतलब स्टैटिक्स का। और सवाल ये है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए। अब f यहाँ पर कोई एक वैल्यू दी गई है, आपको इसका मान बताना है। यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य, माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य, और ये कितना दिया है 25 दिया हुआ है, और आपके पास जो दी गई सारणी है वो ये है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य को सॉल्व करने के आपके पास तीन तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सबसे आसान विधि है वो क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। क्योंकि आपको इस प्रत्यक्ष विधि में 4 सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। 2 सारणी का आपको दिया हुआ है। आपको बनाना है एक्स्ट्रा सारणी जिसका नाम क्या है, वर्ग चिन्ह, और क्या बोलते हैं इसको, एक्स से डिनोट्स करते हैं। वर्ग चिन्ह को निकालने का तरीका यही है कि आप निम्न सीमा और उच्च सीमा मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कीजिए। 0 और 10 कितना होता है 10, और 10 का जब करके भाग 2 से कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। सेम वही कहानी यहाँ पर भी है। 20 और 10 को जोड़े कितना होगा 30, और 30 का आधा कितना होगा 15। मैं कहता हूँ कि आपको हर बार जोड़ के आधा नहीं करना है, आप बस एक बार देख लीजिए 0 और 10 का आधा कितना होता है 5, तो आप 5 लिख लीजिए। और कितने का अंतर आ रहा है 10 का अंतर आ रहा है ना, तो 10 का जोड़ के आप यहाँ पे नीचे सारणी में बना के लिखते रहिए। ये सारणी तीसरा क्या हुआ पूरा हो गया। ठीक है। टेबल नंबर चौथा करना क्या होता है, आपको एफ इंटू एक्स करना होता है। आप जानते हैं कि 6 गुणा 5 कितना होगा 30, 15 गुणा f कितना होगा 15, या 25 6 कितना होता है 150, और कितना होता है 35 गुणा 10 कितना होता है 350, 45 इंटू 5 कितना आएगा 225। अब आपको इन सबको जोड़ना है, और जोड़ने में सावधानी आपको बरतना है। मैं कहता हूं कि ये 350 और 150 कितना जाएगा 500 हो जाएगा। 500 है और ये कितना 225, तो 500 और 200 700, और ये प्लस 725, 725 और प्लस का 30 कितना होगा 755, और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस का f। ठीक है। फिर आपको जोड़ना है इस बारंबारता, इसको बारंबारता ही बोलते हैं। तो 6 और 6 12 10 22 22 5 27 27 27, लेकिन f है तो f को हमने लिख लिया है। अब प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है वो क्या, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। और आपको सवाल में समांतर माध्य का दिया है मान कितना 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख लिया है। सिग्मा fx मतलब इन सब का जोड़ कितना है 755 प्लस का 15f मैंने लिख लिया है, और सिग्मा f कितना 27 प्लस का मैंने ये बात भी लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू अंश है और ये वैल्यू क्या वैल्यू हर है। तो अंश में इधर क्या है हर का भाग है, तो जब हर उधर जाएगा तो हर का गुणा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया इसका इसमें गुणा कर दिया है, बराबर 755 प्लस का 15f। मैंने इसका इसमें गुणा किया एक बार, और इसका एक बार इसमें गुणा किया, फिर ये बराबर का था। फिर मैंने ये देखा कि ये 15f और कितना 25f है, तो मैंने 15f को क्या किया लेफ्ट में जाके ट्रांसफर कर दिया, और 675 को मैं क्या इधर लाया। तो 25 माइनस 15 कितना होता है 10f, और ये कितना निकल गया है 80। और 10f का मतलब क्या है कि f में 10 का क्या है उधर गुणा है, उधर के 10 का भाग हो जाएगा, तो 10 अठे कितना हुआ 80। तो ये रहा f का मान कितना आया 8 आया है। ठीक है।